सोने से पहले एक बार रिकैप करो चीज़ों को। तो 10 क्वेश्चन उठाओ डेली एंड 10 क्वेश्चन में आप 1 घंटे का टाइम लगा दो। जल्द क्या होगा कि आप रिवीजन कर पाओगे। वॉक कर रहे हैं तब हमने रिवीजन कर लिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। और इस वीडियो में बात करने वाली हूँ क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स एंड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए कि हम रिवीजन कैसे करें। क्योंकि अब जैसे कि हमारे एग्जाम्स जो है फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और दिसंबर एंड हो चुका है, ठीक है। तो अब हमें बारी है रिवीजन करने की। तो हम रिवीजन कैसे करें, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या करनी है कि रिवीजन करने में लोगों को कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, किताब उठाते हैं। किताब उठा के किताब की एक लाइन पढ़ने लगते हैं कि ये लाइन पढ़ा, ये लाइन पढ़ा, ये लाइन पढ़ा, रिवीजन हो रहा है। ऐसे रिवीजन नहीं करना, ये बिल्कुल गलत तरीका है रिवीजन करने का। ऐसे आप बोर्ड एग्जाम्स में जाके जाओगे रिवीजन करके, ये बिल्कुल गलत तरीका है। मैं आपको बताती हूँ कि रिवीजन आपको कैसे करना है। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स एंड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स, ध्यान से सुनिए सारे स्टूडेंट्स कि कैसे आपको रिवीजन करना है। सबसे पहले आपको कैसे रिवीजन करना है कि आप बुक अभी छोड़ो साइड में। सबसे पहले आप क्या करो, आप सबसे पहले नोट्स लो अपनी, जो आपने नोट्स बनाया है, जो कि आपने खुद से नोट्स बनाए हो या फिर स्कूल के जो नोट्स है, जो कि आपको नोट्स समझ में आ दो, जिस नोट्स से आपने पढ़ा है, ठीक है, वो नोट्स लो एंड टॉपिक वाइज रीड करो। और टॉपिक वाइज रीड करने का मतलब है कि समझते चलो, अच्छा ये टॉपिक है, अच्छा ये टॉपिक में ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है, ये टॉपिक है तो ये ऐसे ऐसे ये टॉपिक में है, ठीक है। ऐसे आप रीड करते चलो, मतलब कि नोट्स उठाओ एंड नोट्स को फास्ट रीड करते चलो, फास्ट। क्योंकि आपने एक दो बार तो आपने पढ़ ही लिया होगा, तो अगर एक बार नोट्स आप खोलोगे देखोगे तो ऐसे ही आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो की कोशिश करनी है कि नोट्स से ही हम जल्दी से जल्दी चीज़ें कवर करके, ठीक है। एंड माइंड में ही ना नोट्स का एक स्टोरी बना लो कि अच्छा जब ये टॉपिक आएगा तो उसमें ये चीज़ है, अच्छा वो टॉपिक आएगा तो उसमें ये चीज़ है, ठीक है। और ऐसे ही खाते टाइम ही रिवाइज़ करते रहो। अच्छा मैंने ये चीज़ पढ़ा था उस टॉपिक में, तो अच्छा इस टॉपिक में ये चीज़ है, ठीक है। तो खाते टाइम, जैसे कि अब टहल रहे हैं उस टाइम, स्कूल जा रहे हैं उस टाइम पे, या फिर हम क्या करते हैं सोने से पहले एक बार रिकैप करो चीज़ों को कि हाँ हमने ये टॉपिक आज हमने कंप्लीट किया, तो क्या क्या था उस टॉपिक में, हमने क्या पढ़ा, ये चीज़ें मैंने पढ़ी, ठीक है। ऐसे रिवीजन करते रहो, ठीक है। एंड सबसे उसके बाद से दूसरी चीज़ क्या है रिवीजन करने की, ये तो मैंने आपको पहली चीज़ बताई। दूसरी चीज़ ये है रिवीजन करने की कि सबसे पहली चीज़ आप क्वेश्चंस लगाओ। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाओ जो कि एक्सरसाइज के हैं या एग्जाम्पल्स हैं, जो भी है, आप 5 क्वेश्चन उठाओ डेली। अब तो टाइम कम है तो आप कोशिश करो कि आप कम से कम 10 क्वेश्चंस उठा ही लो। तो 10 क्वेश्चन उठाओ डेली एंड 10 क्वेश्चन में आप 1 घंटे का टाइम लगा दो कि भाई 10 क्वेश्चन है, मुझे 1 घंटे या फिर मुझे 40 मिनट्स के अंदर मुझे ये क्वेश्चन को कंप्लीट करने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस लो, लिखो, एक जगह नोट करो एंड उसके बाद टाइमर लगाओ, देखो कि मैं कितने देर में एक क्वेश्चन कर ले पाऊँ। 10 क्वेश्चन का मेरा कितना टाइम, अगर आपको 20 मिनट लगता है तो वेल एंड गुड है, 10 मिनट लगता है और भी अच्छी बात है। तो देखो आप कितना टाइम ले रहे हो, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए है ना कि टाइम कम रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, लेंथी पेपर रहेगा तो क्वेश्चन छूट ना जाए, और प्लस आपकी रिवीजन भी होती रहेगी। और एनसीईआरटी के से ही क्वेश्चन आते हैं तो एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आपके तैयार होते चले जाएंगे। तो ये चीज़ है, आपको ऐसी चीज़ें करनी है, ठीक है। अब मैं अगली चीज़ बता रही हूँ आपको। अगली चीज़ क्या करनी है कि आपको सबसे पहले कि PYQs भी देखने चलते हैं कि चलो आपने रिवीजन कर लिया नोट्स का, एनसीईआरटी से भी लगा रहे हो एंड उसके बाद से आप मतलब कि अल्टरनेटिंग डेज पे भी आप एक काम करो कि आप PYQ भी एक बार देखते चलो। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, अच्छा ये क्वेश्चन मुझे ज़्यादा टिक करो। फिर उसके बाद से दूसरी क्वेश्चन देखो, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, कल मैंने रिवीजन किया था, यही क्वेश्चन था, मेरे को आ रहा है, टिक करो, ठीक है। टिक करते चलो, ठीक है। और जो क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो गया, अरे यार मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ, यहाँ पे ये ऐसी चीज़ें, मैं थोड़ा सा तुरंत कॉपी पेन उठाओ, तुरंत लगाओ उस क्वेश्चन को, ठीक है। और एक बार आप PYQs के सारे क्वेश्चन लगा भी लेना, ठीक है। बट ये शॉर्ट एंड बहुत सिंपल तरीके में बता रही हूँ कि आपको जल्द से जल्द क्या होगा कि आप रिवीजन कर पाओगे और एक बहुत इफेक्टिव वे, टाइम बचेगा आपके पास एंड बहुत अच्छी तरह से खाते टाइम रिवीजन कर लिया। मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, ऐसे ऐसे थी उस टॉपिक में, देन चल वॉक कर रहे हैं तब हमने रिवीजन कर लिया। देन उसके बाद से हम सोने से पहले रिवीजन कर ले रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं तो भी रिवीजन कर लिया, ठीक है। अब ऐसी ही चीज़ें हैं, कोई काम कर रहे हैं उस टाइम काम करते करते हमने रिवीजन कर लिया। हम लड़के हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, कुछ बोल दिए कि भाई बेटा दुकान से ये चीज़ लाओ, जा रहे हो रास्ते में रिवीजन करते हुए जाओ चीज़ों को, मन में ये टॉपिक मैंने पढ़ा था, ऐसी ऐसी चीज़ें थी, करते हुए जाओ,
भाई 24 घंटे तुम्हारे पास रिवीजन करने के लिए, कभी भी करो तुम वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो रिवीजन करने का ये बहुत बेस्ट एंड बहुत इफेक्टिव चीज़ है। तो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम हो लो एंड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम हो लो, बेस्ट वे है ये रिवीजन करने का, बेस्ट वे है, कम टाइम में एंड बेस्ट वे रिवीजन करने का। मेरा ये मानना है कि आप ये एक बार अप्लाई करके देखो, 100% आपको रिजल्ट मिलने वाला है एंड मेरे कमेंट सेक्शन में आप थैंक यू लिख के जाओगे ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। चलो वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखती हूँ इसलिए क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम से वाले वीडियो दे के बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा इफेक्टिव चीज़ है वो शॉर्ट वीडियो में, वो मतलब कि कम से कम टाइम टेकिंग वीडियो में अगर आपको मिल जा रही है तो अच्छी बात है। सो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, अच्छी लगी हो तो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और ये ट्रिक अप्लाई करना, ठीक है।